नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन सरोहा। आज का ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में कमिटेड था कि अगला जो वीडियो होगा वो इंडियन मार्केट, एमी ब्रोकर और सम स्टॉक कंसेप्ट पे होगा। और ये पूरा वीडियो एक कंसेप्शनल वीडियो है। और ये कोई मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं कोई सिग्नल प्रोवाइडर नहीं हूँ, या आप ये समझें कि मैं एक एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस ही आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरा जितना भी टूल है वो सारा मेरा स्टडीज है, मेरी पढ़ाई है, मैंने पढ़ा है उनको, सीखा है, मार्केट में देखा है, वो वर्क करते हैं, आप भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है। बीच में मैं कुछ आपको लेक्चर्स दूं जो मैंने भी सीखे हैं लोगों से या मार्केट ने ही सिखाया है। हो सकता है कि शायद आपको अच्छा ना लगे, बट बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ ऐसा बनाऊं या कुछ ऐसा बताऊं। और वो एक सिंपल टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और स्ट्रेटेजिकली भी करूंगा। और मेरी लाइफ में काफ़ी सपोर्ट किया है उसने। सो मे बी जो समझ पाएंगे उन लोगों के लिए वो सपोर्ट करे। तो है क्या, बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो काम, खासकर ट्रेडिंग में सब कुछ अनलिमिटेड होता है। जब पहले पोजीशन कट जाती है तो लगता है कि नहीं यार और प्रॉफिट आना चाहिए था। जब बाद में पोजीशन कटती है तो लगता है कि नहीं यार पहले प्रॉफिट मिल रहा था अभी लॉस में एग्जिट हो गए। पहले 1% मिल रहा था अभी आधे परसेंट पे एग्जिट होना पड़ा। पहले कुछ प्रॉफिट मिल रहा था और अभी स्टॉप लॉस कट गया। सो आप देखेंगे कि मैं बोलता हूँ कि हर आदमी के साथ कोई परसेंटेज नहीं है, हर एक ट्रेडर के साथ ये इश्यू है। अभी इश्यू है क्या? इश्यू बेसिकली अनलिमिटेड होना एक इश्यू है। अनलिमिटेड लॉस नीड टू बी अनलिमिटेड प्रॉफिट। मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। आई थिंक किसी भी बिजनेस में ये कंसेप्ट नहीं काम करता। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है, मेरा काफी लंबे टाइम से रहा और अभी भी है। हाँ, अभी मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, लेकिन ट्रेडिंग मेरा और एनालिसिस मेरा कोर बिजनेस है। तो बात यह है कि हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, हमारी जो लिमिट्स हैं वो अनलिमिटेड है। हर आदमी की एक लिमिट होती है, लेकिन ट्रेडिंग में करते क्या है कि अनलिमिटेड, मतलब पूरा अकाउंट जब तक वॉश ना हो जाए, पूरा आपका बैंक बैलेंस जब तक वॉश ना हो जाए, जब तक आप ट्रेड करते ही रहते हैं, जुआ खेलते हैं। ये कोई तरीका नहीं है और ये कोई मनी मैनेजमेंट का पार्ट है। मैं आपको कुछ अभी एग्जांपल और अगली स्ट्रेटेजी जो या अगले जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा या जो दिखाऊंगा एमई ब्रोकर पे या इंडियन मार्केट के लिए या किसी स्टॉक मार्केट के लिए या किसी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, वो बहुत जरूरी पार्ट है। चलिए स्पीड अप फिनिश करते हैं। मैंने एक रूल फॉलो किया। वो रूल ये है कि आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। बहुत लोगों ने, बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े लोगों ने और बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने ये शेयर किया है कि आपको आपके स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए, आपके प्रॉफिट के बारे में नहीं। आपको ये जरूर फिक्स करना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। अगर आपको आपके स्टॉप लॉस का पता है कि वट एवर योर स्टॉप लॉस टुडे, व्हाट इज मैक्सिमम स्टॉप लॉस फॉर टुडे। आप 10,000 रोज का ट्रेड करते हैं, 20,000 रोज का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, 20 लाख 20 करोड़ का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप कीजिए, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में। और प्रॉफिट का वो छोड़ दीजिए। मीन्स प्रॉफिट की कोई लिमिट ना हो। लोग करते हैं 1:3 रेशो होगा, एग्जिट करें, 1:2 ज्यादा अच्छा चलता है, 1:15 ज्यादा अच्छा चलता है, 1:7 ज्यादा अच्छा चलता है, सब कुछ ज्यादा अच्छा चलता है। जो स्ट्रेटेजी में दिख जाए वो अच्छा चलता है। ऐसा नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी फिक्स काम नहीं करती कि फिक्स कर दिया आपने वो चलता रहेगा। चलिए सिंपल करते हैं। मेरा मानना है, मैंने भी लोगों से सीखा है और प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया है मेरी लाइफ में भी, मेरे बिजनेस में भी, मेरे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में भी। कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी R&D, कोई भी रिसर्च, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स, किसी भी तरह की चीजें, कोई भी टाइम कंज्यूमिंग आइटम, कितना टाइम मुझे देना है,
कब मैं उसको एग्जिट करूंगा, वो प्रॉफिट करेगा लॉस करेगा, या मैं ब्रेक इवन पे सेट करूंगा कि मेरा ब्रेक इवन क्या होगा। मीन्स एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैं 2 महीने से ज्यादा एक नए बिजनेस पे नहीं लगाऊंगा अगर उसमें कोई आउटपुट मुझे दिखाई नहीं देता है तो। मैं 1 महीने से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मैं 10 दिन में उसको फिनिश करूंगा तो 10 दिन में मुझे करना ही है, लेकिन उसका एक लिमिट है, लॉस का एक लिमिट है। आई मीन टू से जस्ट वांटेड टू से लॉस का एक लिमिट चाहिए। आपका टाइम लॉस हो रहा है, पैसा लॉस हो रहा है, लॉस का एक लिमिट होना चाहिए। प्रॉफिट को अनलिमिटेड के लिए छोड़ दीजिए, अथाह प्रॉफिट। मीन्स आए तो ऐसा आए कि वो चलता ही रहे, नहीं तो उसकी कोई लिमिट्स अगर आपने तय कर दी तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी आपको मार डालेगा। सपोज आपने 1% का स्टॉप लॉस रखा, 3% का टारगेट रखा, अगर लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट हुए तो 3% गया आपका, पिछला ट्रेड जीरो। मीन्स एक्यूरेसी आपकी खत्म हो जाएगी। अब वो एक्यूरेसी मैच करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं काफ़ी इजी वर्ड्स में आपको बोलता हूँ, काफ़ी आसान काम है। एक्यूरेसी 3 और 5 का अगर एक्यूरेसी है तो आप 60% पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 60% एक्यूरेसी पे 3%, 3 टाइम्स मीन्स 1:3 अगर आपके पास है तो। वीडियो स्टार्ट करते हैं वहीं से कि स्टॉप लॉस ऑलवेज फिक्स्ड, पर ट्रेड, पर स्टॉक, पर सिंबल, पर मार्केट, वट एवर यू वांट। और प्रॉफिट को छोड़ देते हैं उस टाइम के लिए कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कुछ भी हो। ऐसा समझिए कि जो आएगा आपकी किस्मत, जब मार्केट जैसा चलेगा वैसा उसको देख लेंगे। मार्केट आपको नहीं पता कि आज 10% चलने वाला है, कोई मतलब खास रीजन होता है तो पता चल जाता है कि 5% से ऊपर जाएगा, ये न्यूज आया है, ये वो एक अलग चीज है, फंडामेंटल्स है। सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता। तो मेरा मानना यह है कि आप उसके लिए इंतजार कीजिए और टिल एंड, मार्केट खत्म होने तक का इंतजार कीजिए। या तो ब्रोकर स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर आप आखिरी टाइम पे 3:20 पे आप अपना सोलह स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, जो मिल जाए वो अच्छा है। तो उसमें आप देखेंगे कि महीने में 8-10 दिन आपको ऐसा प्रॉफिट मिलेगा जो आपकी 1:3, 1:4 रेशो से बहुत ज्यादा। और कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि आपको 1:1 रेशो ही एग्जिट हो जाएगा, वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स गया होगा लेकिन आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और आप 1:1 में ना आ सकते, लेकिन आप उसको भूल जाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेम कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट मैंने फॉलो किया कि हमने ऑटोमेशन किया इंडियन मार्केट में, और ऑटोमेशन भी ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, और एवरीथिंग इज परफेक्ट। बस मेन जो बात है वो मैं आप लोगों को बताना इसलिए चाह रहा था कि ये मैंने इसमें फॉलो किया है, और इसी को फॉलो करते ही अगर मैं 50% या 40% या 30% भी एक्यूरेट हूँ तो मैं काफी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाऊंगा, और कर पा रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि प्रॉफिट के लिए छोड़ दिया गया है और लॉस को फिक्स कर लिया गया है, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स कर दिया गया है। एक स्टॉक पे 2 ट्रेड से ज्यादा एक दिन में नहीं होगा, पर स्टॉक नॉट मोर देन 2 ट्रेड्स। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन है, 2 मैक्सिमम 3, नॉट मोर देन दैट। पहले 1-2 घंटे में ट्रेड होगा, चाहे आखिर में ट्रेड होगा, कभी भी आएगा, लेकिन वो 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर एक बार ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई, सपोज मैंने 10%, 15% कुछ रखा है, कोई परसेंटेज अमाउंट रखा है, अगर कोई भी प्रॉफिट टारगेट आता है तो उसके बाद नो ट्रेड। चलिए प्रॉफिट टारगेट को भूल जाते हैं, मैं सोचता हूँ अनलिमिटेड के लिए स्टार्ट करते हैं कि अनलिमिटेड क्या है। मैं सपोज टू बी हियर, यहाँ पे देखिए ये 2%, 2.5% का इसने टारगेट हिट किया, और यहाँ पे करीब 1%, ऐसे समझिए। तो 1% का टारगेट अगर हिट करता है तो नो वरी, जब ये 3, 4, 5% चला जाएगा तो ये 2% का टारगेट आपको बहुत छोटा लगेगा। यार ये क्या किया मैंने, बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया, ये तो 44 हो गया, ये तो इससे भी ऊपर गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द 2 डिफरेंट स्ट्रेटजीज। और ये दोनों मैंने एक काफी लंबे रिसर्च के बाद एक प्लान किया, और इसमें आप 2 चीजें समझ लीजिए, दोनों मैनेजमेंट का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूल जाइए वैसी वो चीजों को। मैं आपको मैक्सिमम डाटा हूँ, और मैं मेन चीज है कि आपको नुकसान कितना होने वाला है, कितना नुकसान आप उठा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया जा सकता है। स्ट्रेटजी आपके अकॉर्डिंग या आपकी चीजों के अकॉर्डिंग बनाई जा सकती है। लॉस फिक्स किया जा सकता है कि मैक्सिमम लॉस क्या है, मैक्सिमम इक्विटी पे कितने परसेंट लॉस है। क्या आप 30% से ज्यादा लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, या 10% या 15%? तो मेरा मानना है 15-20% रिस्क और 100 to 100% गेन। चलिए स्टार्ट करते हैं।
वीडियो एमी ब्रोकर पे है, इंडियन स्टॉक मार्केट पे है। सॉरी फॉर द फॉरेक्स ट्रेडर एंड माय फॉरेक्स क्लाइंट। ये वीडियो हिंदी में है। अभी कुछ बैक टेस्ट मैं कर रहा था, आपको भी दिखाता हूँ। सिंपल एक बैक टेस्ट करते हैं। इसमें स्टॉक सिलेक्शन मेरा है। सपोज टू बी 66 लाख 65,000 और मैं ट्रेड कर रहा हूँ 1000 स्टॉक पर सिंबल। अप्रोक्सीमेट 15-16 सिंबल है, 15-16। और 15-16 सिंबल में अगर आप यहाँ पे देखें तो एक दिन में एक स्टॉक में दो ट्रेड से ज्यादा नहीं है। नंबर ऑफ ट्रेड मैंने दो फिक्स किया हुआ, तीन भी नहीं किया हुआ। एक दिन में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, दो ही ट्रेड होगा मैक्सिमम। ओके, डेट स्टार्ट फ्रॉम हियर। डेट को कर लेते हैं एक्चुअली। यहाँ पे आप देखेंगे हैवल्स का दो ही ट्रेड हुआ, थर्ड ट्रेड हुआ ही नहीं, चाहे दोनों लॉस का था, दोनों ही लॉस में बुक हुआ। तीसरा प्रॉफिट का हो गया, इस डजंट मीन कि प्रॉफिट है लॉस है। यहाँ पे देखिए आप, नौकरी, बजाज फाइनेंस सभी ने लॉस किया 20 तारीख को। और दो नौकरी का दो ट्रेड हुआ, बजाज फाइनेंस का दो ट्रेड हुआ, आई थिंक। यस, बजाज फाइनेंस ओके, दो ट्रेड हुआ। और अपोलो का लेकिन एक फिक्स है। देखिए अगर ये यहाँ पे परसेंटेज में मानूं कि अगर मैंने इसको आधा परसेंट 1% फिक्स किया तो ये अमाउंट ये सेम आने वाला है। अभी बजाज फिनसर्व का मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ कहीं पे। ये बजाज फिनसर्व 5,23,000, 10 टाइम्स। नौकरी 1,12,000। दोबारा देखते हैं कोई और बजाज फिनसर्व का, कोई 5,10,000 या 5,11,000। ठीक है, कुछ और देखते हैं। Just looking out the Bajaj Finserv only. 8,66,000। मीन्स आप कर क्या रहे हैं? Bajaj Finserv long see the first trade losing 60,000 and next trade getting 8,66,000 with a 1,000 quantity. No matter it's a 100 quantity, 200, 500, whatever you want you can do. But कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लॉसेस फिक्स है, मेरा टारगेट फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड टारगेट। अगर मैं बोलूँ मैंने 15% का टारगेट डाला हुआ, 15% का भी चलेगा नहीं। स्टॉक एक दिन में चलेगा तो वर्स्ट कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन के लिए मैं प्रिपेयर हूँ कि मोस्टली 3%, 4%, 5% स्टॉक चलता है। जो भी चलेगा एंड ऑफ द टाइम मैं उसके लिए वेट करूंगा। लेकिन स्टॉप लॉस फिक्स है। स्टॉप लॉस 70,000 नो मैटर एट ऑल। वो डिपेंड करता है, वो ऑलमोस्ट फिक्स है। कई बार क्या होता है कि एग्जिट जो 70,000 पे हुआ है, ये एक मैकेनिकल या टेक्निकल एरर है कि सेम कैंडल पे मार्केट एकदम स्पाइक मारता है तो उस कैंडल पे वो एंट्री हुआ और उसी कैंडल पे वो उतने परसेंट को अप एंड डाउन कर लेता है, तो एग्जिट नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट कैंडल पे एग्जिट होता है तो वो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। ओके, नो मैटर एट ऑल। बजाज फिनसर्व 1,30,000, 3,28,000, 3,30,000, 1,18,000। ओके, ऑल अदर्स आर द स्मॉलर वन, बट आप देख पाएंगे कि 3,900 का अगर आईसीआईसी बैंक में लॉस है तो आईसीआईसी बैंक ने कहीं उसको प्रॉफिट किया होगा, तो वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में भी गया होगा। भारतीय 5,000, अगर मैं लॉस की बात करूं और किसी स्टॉक की बात करूं, किसी भी स्टॉक में देखिए 5,000, हैवल्स 5,000, 5,000। सो के नौकरी, नौकरी का कोई स्टॉक लॉस है 50,000। नौकरी इधर इधर 16,000, 50,000, 3 टाइम्स में भी, or more than that. Nokri 130, Asian Paint 134, but where the stop losses? एशियन का कोई स्टॉप लॉस देखते हैं। एशियन पेंट, एशियन पेंट, एशियन पेंट, यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए 13,000। एशियन पेंट दूसरा स्टॉप लॉस है 13,400 समथिंग। आईसीआईसी बैंक सेम स्टॉप लॉस आ रहा है, इंडोसिंड बैंक सेम स्टॉप लॉस आ रहा है। ICICI Bank profit 2 times almost. The stop loss was 3 times. Okay, so I'm waiting for close completely। जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता वेट करता हूँ। और ये स्ट्रेटेजी उसी के बेस्ड है कि चलने दीजिए भैया, जो कुछ हो रहा है देख लेंगे। नहीं तो अगर मैं बोलूँगा आपको, अगर मेरा स्ट्रेटेजी को बनाने का मकसद ये था
अगर मैं उसकी बात बताऊं तो आप शायद हैरान हो जाएंगे कि ये 1:10 के रेशियो का आरआर का सिस्टम है, कि मुझे अगर 2% का टारगेट रखा तो मैं 10% का, सॉरी 2% का स्टॉप लॉस रखा तो 10% का उसमें टारगेट लूंगा। ₹2 का स्टॉप लॉस, ₹20 का टारगेट, 10 टाइम्स द आरआर शुड बी 1:10। ये उस तरीके का सिस्टम डिजाइन किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि छोड़ दीजिए उसको, वो मैटर नहीं है। काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा, आपको 3-4 ट्रेड करने होंगे। स्टॉप लॉस को बढ़ा किया, ट्रेड को फिक्स किया। एक अलग था उसमें कि हम ट्रेड को फिक्स कैसे करें, 3 ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स, 4 ट्रेड्स, 5 ट्रेड्स। सो ट्रेड को फिक्स किया और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मीडियम रखा, बहुत स्मॉल भी नहीं रखा कि इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो जाए। हालांकि वो उसी के कंसेप्ट में था कि ₹1000 के स्टॉक पे ₹4, ₹3 का स्टॉप लॉस रखा और ₹30 का टारगेट ले लिया, ₹20 का टारगेट ले लिया, समथिंग लाइक दैट। तो ये स्ट्रेटेजी कुछ उसी तरीके का है। और वॉक फॉरवर्ड में हम आपको दिखाते हैं कि ऑप्टिमल क्या है। ये यहाँ पे मैंने करीब 2 करोड़ से टेस्ट किया है इसको। ठीक है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, अमाउंट अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। आप क्या लीवरेज लेते हैं, कैसे आप ट्रेड करते हैं, किस ब्रोकर के साथ करते हैं, वो डिफरेंट मैटर है। बट ये 66 लाख 65,690, अगर आप देखेंगे 337 ट्रेड है और मैं 43% एक्यूरेट हूँ, सिर्फ 56% लूजर हूँ। बट लूज कितना किया है मैंने, 26,86,660, राइट, एंड दिस शुड बी हियर। ओके, अभी एवरेज ये टोटल लॉस्ट अमाउंट है। और हम इसमें अभी चलते हैं, ड्रा डाउन क्या है, मैक्सिमम सिस्टम ड्रा डाउन द 378, 3,80,000, और maybe here the standard error something somewhere here। अभी चलते हैं यहाँ पे चार्ट्स पे। कुछ चार्ट्स इस तरह के हैं और ड्रा डाउन आप देख सकते हो कि 1.4% तक वो ट्राई करता है, लेकिन 26-20 समथिंग द पोर्टफोलियो इक्विटी कैन बी डन। ये आप समझ पाएंगे, जो लोग एमए ब्रोकर यूज करते हैं वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे। मोंटी कार्लो आप देख सकते हैं कि ड्रा डाउन 1.5%, 1.5% here, the annual return 67%। okay, it's a depend, the returns and all are depends upon the equity size, तभी आप उसको डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन आप एक मेरा कंसेप्ट या मुझे, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी हमने 2 स्ट्रेटेजी को डिजाइन किया, सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे डिजाइन किया कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या 10 टाइम्स हो सकता है। हाँ पॉसिबल है, 10 टाइम्स हो सकता है। स्टॉप लॉस ₹2 ₹4 का स्टॉप लॉस अगर मैं रखूं, मैं ₹4-5 का स्टॉप लॉस रखूं, तो मैं आसानी से उसमें 20-25 या ₹30 उसमें ले सकता हूँ, 30 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। और एक बड़ा सिंपल स्ट्रेटेजी है, पर स्टॉक 2 ट्रेड होगा मैक्सिमम। एक दूसरा स्ट्रेटेजी है, पर स्टॉक एक ही ट्रेड होगा एक दिन में। आप देखें कि ये 19th है, 19-20, पर स्टॉक ओनली 1 ट्रेड पर डे। ये भी कुछ उसी तरीके का कंसेप्ट है। अगर इसमें देखें तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी, वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, बट इट्स आल्सो ए प्रॉफिटेबल विद दैट। एंड उससे थोड़ा सा 8-10% एक्यूरेसी ज्यादा है। ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड कम आया है बिकॉज इसमें एक ही ट्रेड है एक दिन का। अगर हम इसमें 2 ट्रेड करते हैं मैक्सिमम पर डे, जैसे स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड है दोनों ही फॉर्मूले में, आपको कोई मार्टिंगल नहीं करना है, कुछ डबल नहीं करना है, कोई एवरेज नहीं करना है प्राइस को, ना ही कभी पैनिक होना है उन चीजों के लिए। एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर आपका स्टॉप लॉस करता है तो दूसरा ट्रेड कीजिए विद द सेम क्वांटिटी और वेट कीजिए आपके प्रॉफिट तक का या फिर मार्केट क्लोज होने तक का। इसमें सिर्फ एक ही ट्रेड है। अगर मैं इसमें 2 ट्रेड करता हूँ, या इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको 2 को अलाउड करता हूँ कि 2 ट्रेड आप कीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 1%, 1.5% का स्टॉप लॉस अगर हिट कर देती है मार्केट, तो दूसरा भी ट्रेड कीजिए और उसको आप मार्केट एंड तक, क्लोजिंग तक चलने दीजिए, या इनिशियली 2% का आप टारगेट रख के आप एग्जिट कर दीजिए ताकि आपका स्टॉप लॉस और कुछ प्रॉफिट आप लेके निकले। अगर 2 ट्रेड करते हैं तो ये जो 34,74,000 और समथिंग जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हो जाता है। 40%, 35 to 40%। एक्यूरेसी थोड़ी सी गिर जाती है क्योंकि दूसरी ट्रेड में भी स्टॉप लॉस ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, उसमें भी स्टॉप लॉस होता है, तो एक्यूरेसी रेट और ड्रा डाउन बढ़ जाता है, एक्यूरेसी रेट थोड़ा सा कम हो जाता है।
means it will be the 40% accurate only, or maybe 35% accurate. But yes, profit can be 30-40% increase. So मेरे ओपिनियन में एक ट्रेड काफी है. तो अगर हम दो स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यूसली काम करें तो करीब ये 1000 स्टॉक का ट्रेड है. और मोस्टली होता भी ये है कि दोनों फार्मूले में सेम टाइम पे ट्रेड होता है, या मतलब सेम डे में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट डे में. कई बार उसमें कोई ट्रेड नहीं आता किसी दिन, तो हमारे इस फार्मूले से ट्रेड मिल सकता है. दोनों फार्मूले एक साथ चल सकते हैं और हम इसको सिमल्टेनियसली हम दोनों को कंटिन्यू रन कर सकते हैं. दोनों में ही फिक्स स्टॉप लॉस है. स्टॉप लॉस एक फिक्स है, मैक्सिमम लिमिट है. मैं बार बार उसी टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ. मैक्सिमम लिमिट है एक स्टॉप लॉस की, नुकसान की एक अपने अकॉर्डिंग हमने एक सेट किया है. मैं अपने मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा. मैं एक नॉर्मल ट्रेडर कितना बर्दाश्त कर सकता है, आप उसको फिक्स करना है. एक स्टॉक कितना मूव करता है, उसमें पहला स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए. अगर स्टॉक 2% 3% चलता है, बहुत सारे स्टॉक ऐसे 0.5% ही नहीं चलता, 0.5 आधा परसेंट नहीं चलेगा, तो उसमें 1.5% का स्टॉप लॉस रख के आप करेंगे क्या? 1% का स्टॉप लॉस रख के क्या करेंगे? तो ये जो है ये कंप्लीटली एक मनी मैनेजमेंट एंड आर बेस्ड सिस्टम है. और ये मैंने अपने लिए डिजाइन किया है ऑब्वियसली. और अगर मैं आप लोगों की बात करूं या किसी क्लाइंट की बात करूं, तो आई एम लुकिंग फॉर HNI क्लाइंट और कंपनी और ब्रोकर्स फॉर दिस स्ट्रेटेजी. और जहां पे ट्रेड का कोई मैटर ना हो, सिर्फ रिस्क रिवार्ड आपको देखना है और एक ड्रा डाउन का फैक्टर. तो ये चीजें मेरी स्ट्रेटेजी में इंपॉर्टेंट है. होप आप लोगों को ये कुछ बातें मेरी बुरी ना लगी हों, आपको ये समझ में आई हों और आपके लिए फायदेमंद हो, तो मेरे लिए अच्छा होगा. नहीं तो ट्रोल करेंगे लोग, गालियां देंगे. तो बात सिर्फ इतनी सी कि मैंने अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है. रुक जाइए. प्रॉफिट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. मार्केट में प्रॉफिट 1-2 महीना 3 महीना सालों तक प्रॉफिट नहीं आता, ये भी पॉसिबिलिटी है. मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर देखे हैं, ब्रेक इवन पे भी नहीं निकल पाते हैं, एवरेज भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. एक साल नो लॉस नो प्रॉफिट में आया तो वो कान पकड़ते हैं कि थैंक गॉड कम से कम लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा, उससे अगले साल आ जाएगा. मीन्स इतना लंबा इंतजार करते हैं. और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कॉमन ट्रेडर, कोई भी एक इंट्राडे ट्रेडर, ये दोनों स्ट्रेटेजी हमने इंट्राडे बेस में नहीं है. रात को नींद आना बड़ा मुश्किल काम है स्टॉक को होल्ड करके. सभी के साथ होता है. क्वांटिटी डिफरेंट मैटर है, प्रॉफिट और लॉस डिफरेंट मैटर है. आपका ट्रेड 10 लाख का, किसी का 10 करोड़ का होगा, किसी का कुछ होगा. रात को नींद आना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. सुबह उठ के एनालाइज कर देना हो क्या हुआ होगा, रात को डोजोन देखना, ये देखना वो देखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ है. सो मेरा मैथमेटिक्स और मेरी लाइफ का मैथमेटिक्स एक ही चीज कहता है कि स्टॉप लॉस और एक डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने डिजाइन की है. तो आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आया, तो आप भी कुछ ऐसा डिजाइन कीजिए अपने लिए भी, अपनी लाइफ के लिए भी और अपनी ट्रेडिंग बिजनेस के लिए भी, कि स्टॉप लॉस फिक्स हो, टारगेट को चलने दें. कभी आपका टाइम आएगा तो लंबा मिलेगा, नहीं तो आप टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं. मिनिमम 1:5, 1:3, अबो 1:3, 30-40% एक्यूरेसी पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं. आपको नो नीड, आपको 70%, 80%, 90%, 95% एक्यूरेसी का सिस्टम नहीं चाहिए. आप 1:3 पे जाइए. सिंपल सा कंसेप्ट है, सभी लोग समझ लीजिए. 10 ट्रेड किया, 10 ट्रेड में से 60 ट्रेड में लॉस हुआ. 60 ट्रेड में आपका लॉस एक फिक्स अमाउंट है, मीन्स आपकी एक्यूरेसी 1:3 टाइम्स है, तो साथ में आपके 10 पॉइंट जाते हैं इंटू 10 पॉइंट, 70 पॉइंट लूज. और अगर ये 3 टाइम्स यानी 30 का प्रॉफिट है, 3 इंटू 30, 90, 20 रुपीज और पॉइंट इन प्रॉफिट. सो होगा क्या कि यहाँ पे आप 30% एक्यूरेसी में 20, इसमें से 10% आपका फिर ब्रोकरेज वगैरह में चला जाएगा और आपको 10 पैसे का या 10 पॉइंट का या 10 रुपीज का कुछ भी एक स्टॉक में एक चीज में प्रॉफिट होगा. ये 30% एक्यूरेसी पे आप काम कर पाओगे. ब्रेक इवन हमेशा लगता रहेगा, कुछ कुछ प्रॉफिट आपको आता रहेगा. तो जरूरी नहीं है ना कि अभी 30% है तो हो सकता है ये 40% हो जाए नेक्स्ट मंथ, हो सकता है थोड़ी सी बढ़े. अगर कभी भी इसने 40% का रिस्क रिवार्ड दे दिया तो आप जीत गए.
मैं तो मानता हूँ कि आप 1:3 का 30% की एक्यूरेसी रेट है, लेकिन कोई बात नहीं, 1:5 का टारगेट है। तो 1:4 में भी आप देखेंगे, 4 में आपको 30 आया, 120 माइनस 70, यू ऑल्सो इन प्रॉफिट। द 40% एक्यूरेसी वॉज सेम, बट RR 1:4। सो 3 से ऊपर जब भी चले जाएंगे RR पे, 3 से ऊपर, 1:3 से ऊपर तब भी चले जाएंगे, तभी आप प्रॉफिट में आना शुरू कर देंगे। एक्यूरेसी आप 30-40%, 50% की एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। एक्यूरेसी कभी आपके आड़े नहीं आएगी। लेकिन स्टॉप लॉस इतना ही, 1% का रखा, परसेंट में रखिए, पॉइंट में रखिए। स्टॉप लॉस पर स्टॉक के हिसाब से एक फिक्स होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपका एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि ठीक है, इस स्टॉक पे, पर स्टॉक पे मैं 2,000 रुपये लगाऊंगा, और मैं उसमें कम से कम 10,000 का टारगेट मैं देख रहा हूँ। 2,000 का स्टॉप लॉस, यानी एक दिन में 2 स्टॉप लॉस हुए तो 4,000, और प्रॉफिट आया, एक में ट्रेड में प्रॉफिट आया तो आपको 8,000 बच जाए। 10,000 देख रहे हो, 15,000 देख रहे हो, 20,000, 10 टाइम्स। आई एम लुकिंग फॉर अ 10 टाइम्स। इतना छोटा स्टॉप लॉस हो, 2,000 की बजाय मैं 4,000 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और मैं इसको 20,000 या 25,000 तक देखूंगा। मीन्स 2 ट्रेड के लिए 2-2,000 रखूंगा, तो मैं इसको 10 टाइम्स के लिए देखूंगा। तो मेरा मानना ये है, आप लोग अपने कमेंट, अपने व्यूज आप शेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर कुछ अच्छा बुरा जो भी आप शेयर करेंगे, स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है आप लोगों के लिए। हम कुछ नहीं कह सकते, सबके अपनी राय है। ये मेरी राय थी, ये मेरी सलाह ना कहें या मेरा कोई प्रवचन ना कहें, ये मैंने सीखा है, मैंने आप लोगों से शेयर किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग मी। If anybody interested to join us, if anybody interested to looking out my strategies and my softwares or systems, so go through the MQL। जाके आप MQL पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी एमी ब्रोकर या इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप चाहते हैं तो कुछ वी कैन ट्राई टू जॉइंट वेंचर विद यू। और मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बेच रहा हूँ इसमें, हम साथ में काम कर सकते हैं। सो वेलकम ऑल, थैंक यू वेरी मच। दिस इज नवीन सुरोहा। 11 तारीख 11 सितंबर 2022, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू।